हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 7 और 8 को लिया था, राइट? दो ही श्लोक को लिया था कल हमने ना? जी। तो कल हमने पढ़ा था 7 में क्या कहते भगवान, क्या कहते सुखदेव गोस्वामी। ब्रह्मा जी कह रहे एक्चुअल में ना सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा नारद जी को बोला। तो जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे परीक्षित महाराज, है ना, तो परीक्षित महाराज ने जो है प्रश्न पूछा था, तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दे दिया था। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज ने बोला और भी तो चर्चा चलती रही होगी ना दोनों के बीच में, कृपया मुझे बताइए। तब फिर उन्होंने और डिटेल में वर्णन किया। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा सृष्टि के बारे में, सृष्टि कैसे हुई। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते यही प्रश्न तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, है ना। तीन हो रही है। सूत गोस्वामी एक तो कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, है ना, अपने शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को। वो बता रहे हैं कि मैंने ये कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी है, जब उन्होंने परीक्षित महाराज को बताई थी। मैं परीक्षित महाराज के बाजू में बैठा। और बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि के बारे में। तब परीक्षित महाराज को उत्तर दिया था सुखदेव गोस्वामी ने कि यही प्रश्न तो ब्रह्मा जी ने नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। वही प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। वही बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे, और वही बात सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे। ये समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? कितने लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा है, और कौन कौन कब कब क्या क्या बता रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे प्रभु ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में आया, कौन किसको बता रहा है, यही नहीं समझ में आता लोगों को। तो सबसे आखिरी जो लास्ट में सूत गोस्वामी ने बताया शौनक आदि ऋषियों को। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा श्लोक क्रमांक 7 में श्री भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। कल हमने इसमें बड़ी चर्चा करी थी, है ना। उसके बाद 8 नंबर श्लोक में भगवान के जननांगों से जल वीर सृजन करता अवयव वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं
जिससे जनन के कष्टों का प्रतिकार किया जा सकता है। तो इस पे हमने चर्चा कर ली थी। और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए समझने लायक था कि लोग जो फैमिली प्लानिंग कर देते हैं ना, गर्भ निरोधक चीजें उपयोग करते हैं, उनको लगता है कि हम जो है अपने हिसाब से प्लानिंग करके शिशु को जन्म दे सकते हैं, या हम जब चाहे तब हम उनको अपने इस जीवन में इस संसार में ला सकते हैं। तो उसके लिए लोग अन्य अन्य उपाय ढूंढते हैं, गोली खाते हैं, कई कई लोग और भी गलत कार्य कर देते हैं, है ना, वॉश करवा देता, इस तरह का काम कराना, ये अपराध है ना, ये अपराध है। इसके लिए जो है श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि ये बहुत खतरनाक है, और इसे जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे उपयोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 9 में प्रवेश करेंगे। मेरा प्रयास है आज जो है कि थोड़े ज्यादा श्लोकों को लिया जाए। अब देखते हैं कितने प्रयास में सक्सेसफुल होते हैं। ज्यादा रहा तो थोड़ा एक्स्ट्रा, अगर 15 मिनट क्लास चल जाएगी तो कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से सभी को, है ना। प्रयास करेंगे, आज 4 श्लोक को लेने का मेरा प्रयास रहेगा। क्लियर है श्लोक क्रमांक 9? जी जी प्रभु। ऐसा ऐसा ठीक है कि ऐसा ठीक है? ये क्लियर ऐसे है ठीक प्रभु। है, ऐसे ठीक है। ऐसा ठीक है ना? जी। ठीक है। श्लोक क्रमांक 9, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। पायुर्यमस्य मित्रस्य पायुर्यमस्य मित्रस्य यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदः परिमोक्षस्य नारदः मोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृतेर्मृत्यो हिंसाया निवृत्तिर्मृत्यो मृत्योर निरस्य निर, नि, निर्यस्य गुदं स्मृतः निर्यस्य स्मृतः स्मृतः पायुर्यमस्य मित्रस्य यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरिते मृत्यो मृत्योर निर्यस्य गुदं स्मृतः निर्यस्य बुद्धं स्मृतः उत्तम स्मृतः पायुर्यमस्य मित्रस्य पायुर्यमस्य यमस्य मित्रस्य विमोक्षस्य नारद विमोक्षस्य नारद हिंसाया निरिते मृत्यो हिंसाया निरिते मृत्यो निरस्य गुदं स्मृतः निर्यस्य बुद्धं स्मृतः स्मृतः पायुर्यमस्य मित्रस्य पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद परिमोक्षस्य नारदः हिंसाया निरतेर्मृत्योर् हिंसाया निरिते मृत्यो निर्यस्य गुदं स्मृतः निर्यस्य गुदं बुद्धं स्मृतः स्मृतः पढ़िए एक बार और। पायुर्यस्य मित्रस्य पायुर्यमस्य मित्रस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद परिमोक्षस्य नारद हिंसाय निरिते मृत्योर् हिंसाया निरतिर्मृत्योर् निरस्यस्य गुदं स्मिता निर्यस्य बुद्धं स्मृतः अनुवाद। हे नारद,
श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है, और श्री भगवान की बड़ी आत की का छोर कम मात्रा में तो और नहीं जाके माता जी कृपया म्यूट में कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। और श्री भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। यहाँ कह रहे हैं पायुर यम्यस्य मित्रस्य। पायु मीन्स भगवान विराट रूप की बात चल रही है। विराट रूप का हम जो है एक एक जो है भगवान के विभूतियां जो है उसका वर्णन चल रहा है, उनके अंगों की, उनकी एग्जैक्ट कहाँ से इस संसार में वो इंद्रियों का क्या रूप प्रकट हो रहा है। हमें किसी भी चीज को देख के भगवान के विराट रूप के कौन से अंग का ध्यान करना चाहिए, कहाँ से उत्पत्ति हो रही, इसका वर्णन हो रहा है। तो यहाँ करें पायु, पायु मीन्स विराट रूप की गुदा, है ना। गुदा जो मल त्याग का स्थान होता है, गुदा वो क्या है। यमयस्य, यम यमराज मृत्यु के नियामक देवता जो है यमराज का स्थान है। और मित्रस्य, मित्र कौन है। यमराज के असिस्टेंट का नाम है मित्र, है ना, असिस्टेंट ऑफ यमराज। मित्र हमने जो है ना वहां पे भी पढ़ा था, जब सतोगुण अहंकार का विभाजन हुआ था तब उसमें से मन और 10 देवता उत्पन्न हुए थे। याद है कि नहीं किसी को। 10 देवता उत्पन्न हुए थे, उसमें से एक देवता था मित्र, है ना। और उनमें से हमने पढ़ा था वो कौन से इंद्रियों का कंट्रोलर है, हमने ये भी पढ़ा था। 5 ज्ञान इंद्रियों के कंट्रोलर उत्पन्न हुए थे और 5 कर्म इंद्रियों के कंट्रोलर उत्पन्न हुए थे, है ना। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के जो कंट्रोलर थे वो थे कान के दिशा के देवता, चर्म जो थे स्किन के वायु देवता, और आंखों के सूर्य, और रस इंद्रियों के प्रचेता, और नाक के अश्विनी कुमार। ये 5 ज्ञान इंद्रिय के देवता उत्पन्न हुए थे। और कर्म इंद्रियों के उत्पन्न हुए थे वाक वाणी का अग्नि, हाथ के इंद्र, पैर के उपेंद्र, और मल द्वार का मित्र, और जननेन्द्रियों के प्रजापति ब्रह्मा, है ना। इस तरह से हमने पढ़ा था 2.5.30 2.5.30 में। भूल मत जाना क्योंकि इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी भूल ही जाएगा। क्या पढ़े थे प्रभु, आप तो रोज पढ़ाते हो, कितना कितना याद रखेंगे। इतना पढ़ा देते हो, इतना पढ़ा देते हो कि हमको कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है, कोई बात नहीं। कहने का अर्थ ये है, ठीक है, नोट्स बना लिए होंगे तो वापस खोलेंगे तो दिख जाएगा। 10 देवता उत्पन्न हुए थे और मन उत्पन्न हुआ था सतोगुणी अहंकार से, जब सतोगुणी अहंकार का काल के द्वारा और विभाजन हो गया। रजोगुणी अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई थी, और तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुए थे 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं। ठीक है, आकाश,
फिर वायु, हमने पढ़ा था ये तो, बहुत डिटेल में जाके हमने चर्चा करी। कहने का अर्थ ये, मित्र कौन है? गुदा द्वार का नियामक देवता। तो गुदा द्वार का नियामक देवता कौन हो गया? मित्र। और मित्र कौन है? स्वयं वह यमराज का असिस्टेंट है ना। यमराज जी जो है यम के देवता, मृत्यु के देवता जो है उनके असिस्टेंट है। तो भगवान का विराट रूप का जो है ये गुदा है, ये यमराज और उनके असिस्टेंट मित्र का स्थान है। और क्या करें? परिमोक्षस्य नारदः। परिमोक्षस्य मीन्स जो है मल द्वार का, वही मैंने जैसे बताया, मल द्वार का स्थान जो है नारदः, वह इनका यमराज का और मित्र इन दोनों का वो रहने का स्थान है। इन सभी का बेसिकली उद्गम है, यहीं से जो है ये लोग प्रकट होते हैं। और क्या करें? हिंसा या निर्ऋतेर मृत्यु और निरस्य निर्यस्य। तो पहले हिंसा पढ़ते, एक एक करके समझते हैं। हिंसा की बात चल रही है ना, हिंसा जो इस संसार की जितनी भी हिंसाएं हैं उसकी बात चल रही है। और निर्ऋते, निर्ऋते मीन्स दरिद्रता, जो दरिद्रता मीन्स क्या बोलेंगे, और उसको जो बेचारा बहुत दरिद्र है, जिसके पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो स्थिति जो है दरिद्रता वाली स्थिति, इसमें लिखा है निर्ऋते मीन्स दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, दरिद्रता भी कह सकते हैं, और लक्ष्मी का अभाव भी कह सकते हैं, है ना। तो निर्ऋते, निर्धनता भी कह सकते हैं। हाँ निर्धनता, निर्धनता। यस यस, ठीक है ठीक। तो निर्धनता, और दरिद्रता और हिंसा, और तीसरा मृत्यु, की मृत्यु का, है ना। ये और मृत्यु, निर्यस्य और नरक का, ये चार चीजें बताई गई इसमें। पहली है हिंसा, दूसरी दरिद्रता, तीसरी मृत्यु और चौथा नरक। ये सब यस्य गुदाम स्मृतः, ये चारों भगवान की गुदा से प्रकट हो रहे हैं। उनके उद्गम स्थान क्या है? भगवान की गुदा। तो दो दो जगह बताया, पहले बताया कि गुदा जो है वो यमराज और मित्र का उद्गम स्थान है, फिर बता रहे गुदा जो है वो भगवान का गुदा वो है निर्धनता, दरिद्रता का, हिंसा का, मृत्यु का और नरक का स्थान है। तो इसमें एक छोटा सा भेद आ जाता है। जैसे हमारी आंख है, तो हमारी आंख ये देखने वाली अलग होती है, और आंख देखने वाली इंद्री अलग होती है। जो चरम की आंखें हैं, ये आंख जरूरी नहीं है सबके पास आंख है तो उनके पास देखने की शक्ति भी हो। देखने की शक्ति को कहते हैं हम इंद्रिय। और ये जो आंख बाहर चमड़े की जो स्किन में लगी हुई है, ये तो आंख दिख रही है भाई, ठीक है, ये एक आंख का गोला का एक आई बॉल्स जिसे कहते हैं हम, ये शरीर में जो 5 तत्व से बना है आंख, वो तत्व हो गया। लेकिन एक अंदर सूक्ष्म जो इंद्रियां है जो इसे प्रकाशित कर देती है, जिससे हम देख सकते हैं, वो अलग होती है। कान है तो जरूरी नहीं है वो सुन सकता है, कान की सुनने की शक्ति को श्रवण इंद्रिया कहते हैं। नाक है तो जरूरी नहीं है उसको किसी भी चीज की गंध आ जाए, तो जो इसको गंध की शक्ति होती है वो कहते हैं घ्राणेन्द्रियां। जीवा में जो रस का स्वाद करने की शक्ति, उसे रस इंद्रिया कहती है। तो समझ में आ रहा है, एक हो गया हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स वह तत्व जिसका वो बना है, और सॉफ्टवेयर मीन्स उसकी शक्ति जिसके द्वारा वो सुन पा रहा है या देख पा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो मल द्वार है ना, पायु मल द्वार, जो सॉफ्टवेयर है, जो ऊपर लिखा है पायु मीन्स मल द्वार का जो सॉफ्टवेयर, जो इंद्रियां हैं मल द्वार की, वो कौन है? वह यमराज और उनके असिस्टेंट मित्र हैं। और जो हार्डवेयर है मीन्स जो स्थान है, तत्वों का बना हुआ स्थान है, वह बेसिकली हिंसा, मृत्यु और जो है दरिद्रता और नरक का स्थान है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मृत्यु जो यमराज है, यमराज मृत्यु के सहायक कहा जाता है मित्र को। मित्र इज मृत्यु का सहायक, और मृत्यु के अधिष्ठाता कौन है? यमराज, है ना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो इसमें अब दोबारा मैं एक बार ये पढ़ रहा हूं अनुवाद, तो आपको समझ में आया। हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव, एक हो गया मृत्यु के नियामक देव, और दूसरा मित्र का लोक है।
और श्री भगवान की बड़ी आत्माओं का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान। तो ईर्ष्या, हिंसा का इन्होंने ईर्ष्या भी लिखा है। तो हिंसा बेसिकली, हिंसा आप तो जानते ही हिंसा क्या होती है, मारपीट कुटाई कर दिए किसी को भी है गलत बात पे, अरे तूने ऐसा बोला, मार, दे दनादन चले जा रहा। छोटी छोटी बातों पे आजकल लड़ाइयाँ हो जाती है ना। तूने मेरी गाड़ी से अपनी गाड़ी आगे कैसे कर ली, ओवरटेक कर दिया, उस पे भी लोग हिंसा कर देते। तो हिंसा बेसिकली जो है नेगेटिविटी होती है ना। और मृत्यु भी नेगेटिविटी होती है, और दरिद्रता भी नेगेटिविटी होती है। तो बेसिकली ये सब का, इसको देख के हमें क्या भगवान के सॉफ्टवेयर, बेसिकली भगवान के कौन से अंग का स्मरण करना है, गुदाद्वार। गुदाद्वार जो हार्डवेयर है, मीन्स जो अंग है, उसका चिंतन करना है। ये हिंसा, मृत्यु, नरक को देख के, और यमराज और मित्र को देख के भगवान के गुदा की इंद्रियों का स्मरण करना, जिससे उसमें शक्ति आती है कार्य करने की। ये समझ में आ गया होगा ना, इसमें बहुत ज्यादा और चर्चा का स्थान नहीं। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 10। पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च पुत्राणामस्ति संहितः। पराभूतेर्धर्मस्य सहस्रापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां पुत्राणाम् अस्ति सहन्तिः। पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च पुत्राणाम् अस्ति संहतिः। पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीना च गोत्राणामस्ति संहतिः। अनुवाद। श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रभावित होते हैं, और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो यहाँ पे वर्णन चल रहा है। पराभूतेर अधर्मस्य, परा मीन्स पराजय, उद्विग्नता, फ्रस्ट्रेशन, उद्विग्नता होती है, अरे बहुत परेशान हो जाता है, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया जीवन से, अरे तकलीफ आ गई, ओ हम सह नहीं पाए। कई लोग फ्रस्ट्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन की गोली खाना चालू कर देते हैं, और दुखी होते रोते, जो भी है, बहुत नेगेटिव स्थिति जो होती है। पराजस्य, परा भूते मीन्स फ्रस्ट्रेशन, है ना, उद्विग्नता की स्थिति। और अधर्मस्य, अनैतिकता, अधर्म, अधर्म तो जानते हैं, धर्म भगवान की पीठ सामने का हिस्सा है, छाती का, और अधर्म भगवान की पीठ का हिस्सा। हमने पढ़ा है ऑलरेडी, है ना, ये भी हमने
कौन से श्लोक में पढ़ा था ये? 2.1.30 इसके पढ़ा था ना, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का जो है, कहाँ पे है, मैं देख के बता रहा हूँ। हाँ, भगवान की पीठ जो है 2.1.32, 2.1.32 में हमने पढ़ा था। भगवान की पीठ जो है वो अधर्म है, और भगवान का वक्षस्थल, छाती वाला हिस्सा जो है वो धर्म है ना। उसमें और भी पढ़ा था, ऊपर के होठ लज्जा, ठुड्डी लालसा, है ना, और जननेन्द्रियां ब्रह्मा, अंडकोश मित्र वरुण, और कमर सागर, और अस्थियां पर्वत। ये हमने पढ़ा था 2.1.32। तो यहाँ वही वर्णन चल रहा है। यहाँ कह रहे हैं भगवान पराभूतेर अधर्म से, जो फ्रस्ट्रेशन है और अधर्म है ये, और तमश्चापी, तमह क्या होता है? अज्ञान को तमह कहते हैं ना। तमोगुण का हमने पढ़ा है, सत्वाम संजायते ज्ञाना रजसो लोभ एवच प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञान एवच। प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञान एवच। तमोगुण का अर्थ है अज्ञानता, पागलपन, आलस्य। प्रमादो मोहो, मोह, ये सारा गुण है तमस, तमश्च। तो यहाँ कह रहे अज्ञान का कारण जो है ना, ये क्या है? पश्चिम मीन्स भगवान की पीठ। भगवान की पीठ जो है, उसको जब भी हम ये सब देखें, किसी के में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कोई बड़ा अनैतिक काम कर रहा है, अधर्म है, और कोई भगवान से, देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था, भगवान से लज्जित होके माया भगवान के सामने खड़ी नहीं होती और भगवान के पीठ के पीछे चली जाती है। हमने पढ़ा था एक श्लोक में, है ना। लज्जा आ जाती है उसको, शर्म आती भगवान के सामने खड़े होने में माया को, क्योंकि वो भगवान से उनके लोगों को विमुख करने का काम कर रही है ना, भक्तों को दूर करने का काम कर रही है, सबको फंसाने का काम कर रही है, इसलिए वो शर्मसार रहती है, भगवान के नेत्रों के सामने खड़ी नहीं हो पाती। विलज्ज मानयः, हमने पढ़ा था एक श्लोक में। तो माया पीछे है पीठ के, और भगवान के सामने धर्म है। तो जो अधर्म का काम करेगा वो बेसिकली भगवान के पीठ के पीछे चला गया और माया का संग कर रहा है। ठीक है, माया भगवान के पीछे, पीठ के पीछे है। तो जो भगवान के पीठ के पीछे चला गया, एक तो वो माया के संग में भी आ गया और वो अधर्म भी करेगा, क्योंकि भगवान के पीठ के पीछे अधर्म है। माया में रह के व्यक्ति यही तो करता है काम, और क्या करना। अगर सामने आ जाएगा भगवान के नजरों के सामने, तो वहां पे धर्म है, तो धर्म वाला कार्य करेगा। हम जानते हैं जो भगवान की भक्ति करता है उसमें स्वतः सारे गुण आ जाते हैं। हमने पढ़ा था एक श्लोक में, उसमें कहते हैं यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचन सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा हराव भक्त कुतो महत गुणा, है ना। धावतो आसीन, क्या था लास्ट लाइन में, मैं भूल गया। मनोरथेन धावतो बहायो बहिरंग धाव, मनोरथेन आसति धावतो बहि, ऐसा। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवत भक्ति अकिंचिनः, वह उसमें सर्वार गुणस्तत्र समासते सुर, सारे देवताओं के गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर। क्यों उत्पन्न हो रहे? क्योंकि वो भगवान के सामने है, और भगवान के सामने क्या है? धर्म है। धर्म के साथ धर्म का संग कर रहा है बेसिकली। जब जैसे ही भगवान के सम्मुख हो जाता है व्यक्ति, वह धर्म का संग करता है, और धर्म उसे सारे गुण प्रदान कर देता है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के पीछे चले जाता है, नहीं मानता भगवान को, वह क्या करता है? अधर्म का संग करता है, और उसे माया जो है इस संसार में फंसाने का काम करती है। तो इस प्रकार व्यक्ति भगवान के सम्मुख होना से ऑटोमेटिकली सारे गुण आ जाते हैं। और क्या करें? नाड्यो नद नदी नाम च, नाड्यो मीन्स नसें जो है भगवान की, वो नद नदी नाम, बड़ी नदियां और छोटी नदियां। नद मीन्स बड़ी नदियां, और नदी नाम मीन्स नाले लिखे हुए। तो जो छोटे छोटे हमारे आज के नाले हैं उसको मत काउंट कर लेना। आजकल के नालों में तो केवल जो है मल मूत्र निकलता रहता है, इतना गंदा रहता है कि उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो सकती, और उन्हीं नालों को उठा के नदियों में डाल दिया जाता है। आजकल इतना इतना ज्यादा गंदगी है, क्या बताएं। पहले ये सब होता ही नहीं था। गंगा नदी में सोचो, इतनी फैक्ट्रियों की गंदगी, इतना नालों को मिलाया जा रहा है, बाप रे बाप, बहुत उसको प्रदूषित कर दिया है हम लोगों ने।
लोगों को कोई चिंता ही नहीं है कि गंगा नदी है, वो एक पवित्र नदी है, वो भगवान के चरणों से निकली है, उसे हम कैसे, हम उसे माँ का दर्जा देते हैं और उसी में जाके सब गंदगी डाल रहे हैं। बहुत खराब है। जितना हम सोचते हैं ना कि मैं एडवांस कर रहा हूँ, फैक्ट्री खोल रहे हैं हम, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल रहे हैं, आदमी व्यक्ति उतना पीछे होता जा रहा है। एक्चुअल में नदी का स्वच्छ जल मिलेगा नहीं तो कैसे जो है जीवन चलेगा, बताओ। पहले का स्थान, पहले जब लोग जाते थे तो कहते थे नदियों का पानी इतना साफ होता था कि पी भी सकता था आदमी, लेकिन अब तो पीना के नहाने के लायक भी नहीं बचा वो, इतने गंदगी कर दिया लोगों ने। एक्चुअल में ये कोई मान ही नहीं रहा ना, नदियां भगवान की नसें हैं। अगर ये मानेगा कोई कि ये भगवान का अंग है तो गंदगी क्यों करेगा, फिर तो प्रणाम करेगा उसको, उसको साफ स्वच्छ रखेगा। मैं तो देखता हूँ लोगों को कोई अकल नहीं है, इतना गुटखा खाते हैं, वही थूकते पृथ्वी माता में। हम रोज सुबह पृथ्वी माता को उठते साथ प्रणाम करते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पवित्र माता का जो श्लोक है सुबह सुबह, है ना, क्या किसको क्या कराग्रे याद वसती है? लक्ष्मी कर मध्य तु कराग्रे सरस्वती वसते कर मूल तु लक्ष्मी। गोविंदा कर प्रभात दर्शनम। हाँ, तो इस प्रकार हम धरती माता को प्रणाम करते रोज, है ना। तो और हम उसी धरती माता को सोचो थूक रहे हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर गंदगी कर रहे हैं, कोई शर्म ही नहीं। लानत होनी चाहिए ऐसे आदमी पे जो इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखता। बुद्धि कहाँ है, बुद्धिहीन हो गए ना, पूर्ण रूप से जड़ हो गए हम। जो हमें पाल रहा है, जो हमें स्थान दे रहा है रहने का, जिसने सब कुछ दिया है, अन्न निकल रहा है पृथ्वी माता से, है ना, जल हम खोद खोद के बोर कर करके जल निकाल रहे हैं पृथ्वी माता से, उन्हीं में सब गंदगी कर रहे हैं, उसी में थूक रहे हैं, गुटखा खा खा के थूक रहे हैं। तो संवेदनशील कहाँ हुआ मनुष्य? मनुष्य क्या कर रहा है, केवल अपने हित के लिए काम कर रहा है, केवल सेल्फिश हो गए, सेल्फिश। दूसरों से, दूसरों का प्रति कोई चिंतन ही नहीं, कोई कोई सेंस ही नहीं है बेसिकली। कहने का अर्थ है यहाँ पे नड्यो नद नदी नाम से, भगवान की नसें जो हैं वो बड़ी बड़ी नदियां हैं और छोटी नदियां भी है, जो झरने वरने हैं, छोटी नदियां जो होती हैं, ये नदी नाम उसका अर्थ है। इन नालों का नहीं है जो आज की डेट में गंदे नाले बह रहे हैं, वो नहीं है ये, वो स्वच्छ नाले जो पहले चलते थे उसकी बात चल रही। और कह रहे हैं गोत्राणाम अस्ति संहति। गोत्राणाम मीन्स जो पर्वत है, बड़े बड़े पर्वते, अनेक अनेक पर्वत है जो, वो अस्थि संहति, भगवान की हड्डियों का संकलन है। जो बड़े बड़े पहाड़ बने हैं वो भगवान की हड्डियों से बने। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था श्लोक, वही 2.1.32 में, भगवान की अस्थियां क्या है, पर्वत है। ये हमने पहले भी पढ़ा। और भगवान के नसें जो हैं वो नदियां हैं, ये भी पढ़ा था हमने पहले अध्याय। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। तो यहाँ एक एक करके एक एक जो भगवान की विभूतियों का वर्णन हो रहा है, केवल इसीलिए ताकि लोग जो निराकार धारणा वाले होते हैं उनका खंडन हो सके कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है और बड़े सुंदर है भगवान, है ना। तो किसी भी दशा में कभी भी निराकार या शून्य नहीं है भगवान, भगवान सुंदर आकार से हैं। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है श्री भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। श्री भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो निर्विशेष लोग कहते भगवान को, तो वो एक्चुअल में निर्विशेष भगवान का प्रकाश है जो उनके शरीर से निकल रहा है। तो प्रकाश का कोई स्वरूप होता है क्या? नहीं होता। हम बोले ट्यूबलाइट की रोशनी निकल रही है तो उसका स्वरूप बता दो आप। अरे स्वरूप कैसे बता दे प्रभु? अच्छा, दिए का रोशनी जो है उसका तो स्वरूप बता दो,
वो भी नहीं बता सकते। ज्योत का स्वरूप बता सकते, अग्नि का स्वरूप बताया जा सकता है, लेकिन अग्नि से निकलने वाले प्रकाश का स्वरूप कोई कैसे बता सकता है? वो जिसका निराकार है, वो उसका कोई आकार नहीं है। तो वही बता रहे, जो भगवान से निकलने वाली शक्ति है वह निराकार है, लेकिन भगवान तो आकार में। लोग धारणा करते हैं कि नहीं नहीं भगवान निराकार है, तो वहां वही खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केवल वह भगवान की छाया मात्र है जिसे लोग समझते निराकार है, और भगवान तक वो पहुंच ही नहीं पाते, है ना। तो ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति उच्यते, हमने पढ़ा है 3 प्रकार से भगवान को लोग जानते हैं। एक ब्रह्म के नाम से जानते हैं, एक परमात्मा के नाम से जानते हैं, और एक भगवान के नाम से। तो सबसे जो लोएस्ट स्टेज है वो ब्रह्म वाला स्टेज है, जो सबसे नीचे है, जो भगवान का एक बस शक्ति के रूप में धारणा करते हैं, ये सबसे लोअर बुद्धि, सबसे लोअर रियलाइजेशन है। जो भगवान को निराकार बोल रहा है वह सबसे लोअर है। हाँ, कई शक्ति बोलते हैं, अल्लाह एक शक्ति है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये वही भगवान की शक्ति है। ये सबसे लोएस्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड है कि भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान से निकलने वाली शक्ति है, और वो शक्ति से पूरा संसार चल रहा है, ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्मांड विनष्ट हो रहा है, ये भगवान की शक्ति से हो रहा है। तो शक्ति और शक्तिमान का जो संबंध नहीं जान रहा है वो सबसे लोअर रियलाइजेशंस में है, और वह केवल भगवान को एक शक्ति मानता है, और वह भगवान को निराकार मानता है। वह निराकार भी भगवान की शक्ति है, भगवान से निकलने वाले ब्रह्म तेज से ही सारा काम हो रहा है। और इसके ऊपर एक और रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं भगवान शक्ति तो है ही है, लेकिन भगवान सबके हृदय में भी है। सभी जगह सबके हृदय में एक व्यक्ति है, एक परमात्मा है, वो भगवान। तो ये सेकंड रियलाइजेशन है। इससे थोड़ा सा हायर हो गया, जो निराकारवादी हैं उनसे थोड़ा सा हायर हो गया ये रियलाइजेशन कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। और सबसे टॉप और सबसे जो सही और सटीक रियलाइजेशन है भगवान का, वो ये है कि भगवान स्वयं एक व्यक्ति है। भगवान एक व्यक्ति हैं, और उनसे निकलने वाली शक्तियां वह ये कार्य करती है, और भगवान एक स्वरूप में है, हम जैसे ही हैं, जैसे भगवान है वैसे हम हैं। हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दिखने में, स्वरूप में वो भी हमारे जैसे 2 आंख, नाक, कान हैं, कभी कभी 2 हाथ, कभी कभी 4 हाथ होते हैं उनके। तो इस प्रकार भगवान का रूप होता है, जो बड़ा सुंदर रूप होता है। तो यहाँ पे वही खंडन कर रहे हैं शीला प्रभुपाद कि नहीं नहीं भगवान का स्वरूप होता है। ठीक है, तो हम श्लोक क्रमांक 11 में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 11। अव्यक्त रस सिंधूनाम अव्यक्त सिंधूनां भूतानां निधनस्य च निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। हरे कृष्ण। अव्यक्त हरे कृष्ण। अव्यक्त अव्यक्त सिंधूनाम भूतानां भूतानां निधनस्य च
उदरं विदितं पुंसो उदरं विदितं हृदयं मनसः पदम् हृदयं मनसः पदम् अव्यक्तसिन्धूनां अव्यक्तसिन्धूनां भूतानां निधनस्य च भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् हृदयं मनसः पदम्। अनुवाद। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। ठीक है, तो वह श्लोक पे वर्णन करते हैं, वह श्लोक को देखते हैं, है ना। इसमें लिखा है अव्यक्त रस सिंधु नाम। भगवान का जो अव्यक्त, अभी जो हम बात किए ना, अव्यक्त भगवान का जो रूप है, जो निराकार रूप है, जो भगवान की तेज है, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, वो जो है भगवान का क्या है, निर्विशेष जो रूप है वो क्या है, रस सिंधु नाम। जलों का जो आश्रय है, जो सागर है, जो समंदर है, महासागर है, वह स्थान जो है वो क्या है, भगवान का निराकार रूप का आश्रय है। वह जब भी देखें तो ऐसा स्मरण करें, ये तो भगवान के अव्यक्त रूप, निराकार रूप का आश्रय स्थान, इन्हीं के कारण ये प्रकट हो पाए। तो इस प्रकार जो सागर है वो भगवान के निराकार रूप का जो है स्मरण करना चाहिए, वह उसके उस अंग से प्रकट हुए हैं। और क्या करें, भूतानाम निधनस्य च, जो इस संसार के समस्त लोग हैं, भूतानाम निधनस्य च। अब इसमें थोड़ा सा वर्णन आता है, जो समस्त भौतिक जन्म लेने वाले और निधनस्य मर जाते, जब वो कहाँ जाते, वो सारे उदरम, भगवान के उदर में चले जाते। तो हमने ये पढ़ा ही है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब मर जाता है, बेसिकली जब क्या कहते हैं, प्रलय होती है, तो जब प्रलय होती है तो सारे जीव कहाँ चले जाते हैं, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। और पूरे ब्रह्मा जी की रात्रि, जो पूरी रात्रि होती है, उतनी समय तक भगवान के उदर में रहते हैं समस्त जीव, है ना। वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। तो हम सभी का आश्रय स्थान क्या है, जैसे ही प्रलय होगा तो हम गर्भोदक्षय विष्णु के सब उदर में चले जाते हैं, वहां पे आश्रय लेते पूरी रात। अभी तक ब्रह्मा जी के 50 वर्ष हो चुके हैं और हर वर्ष में भगवान ब्रह्मा जी के 300 दिन होते हैं और हर दिन में एक एक प्रलय होती है। एक दिन में कल्प होता है दिन में, और रात्रि में प्रलय होती है। तो जैसे ही कल्प अंत होता है तो प्रलय होती है, और प्रलय में सारे जीव भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में चले जाते हैं। तो हम लोग सब कितनी बार भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में जा चुके हैं, जितनी बार प्रलय हुई है। और 300 प्रलय एक साल में होती है, और अभी तक ब्रह्मा जी के 50 वर्ष हो चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो अभी 50 वर्ष के तो पूरे के पूरे प्रलय हो चुके हैं, और अभी इस जो है 7 मनवंतरों में भी प्रलय मनवंतरों में हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। ब्रह्मा जी की रात्रि में होगी ना। तो एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, है ना। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो अभी प्रलय नहीं हुई है। 50वें 51वें साल की प्रलय नहीं हुई है, लेकिन 50 सालों की सारी प्रलय हो चुकी। ठीक है, समझ में आ रहा है कितनी प्रलय हो गई, हम कितनी बार भगवान महाविष्णु के, भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के गर्भ में जा चुके हम। कोई कैलकुलेशन कर सकता है कितनी बार गए? कोई कैलकुलेटर है तो उठा लो एक बार। 50 वर्ष हो चुके हैं, 50 वर्ष में 300 दिन ब्रह्मा जी के निकल चुके। एक वर्ष में 300 दिन, 300 दिन का एक वर्ष, उस प्रकार के 50 वर्ष निकल चुके। 50 × 300,
तो कितना हो गया? 15,000, है ना? ऐसे ही होगा ना, 15 दिए 5 दिए 15, तो 15,000 अभी तक प्रलय हो चुकी है ब्रह्मा जी के जीवन, मतलब इस ब्रह्मांड में। मतलब 15,000 बार हम इसी ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में जब आए हैं, तब से लेके आज तक में 15,000 बार हम गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में जाके वहां पे पूरी पूरी ब्रह्मा जी की रात्रि भर हम वहीं पे थे। हम की बात चल रही है, आप स्वयं अपनी बात कर लो। आप भी थे, हम भी थे, वहीं पे ही थे। लेकिन हमको कुछ याद ही नहीं है, हम भूल जाते हैं, है ना? बड़ा हमारा टैलेंट है, कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अव्यक्त रस सिंधु नाम भूता नाम निधनस्य च उदरम। तो जैसे ही जो भौतिक संसार में जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं, उनका जो स्थान है रहने का, निधनम, वह उदर है भगवान का, जो विराट रूप भगवान महाविष्णु और गर्भोदक्षय विष्णु का उदर। तो उसी प्रकार जब ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा विनष्ट हो जाता है ब्रह्मा जी के 100 साल होने के बाद, तो कहाँ जाते सारे के सारे जीव? महाविष्णु के उदर में। तो सोचो, केवल इस ब्रह्मांड में हम 15,000 बार गर्भोदक्षय विष्णु के अभी गर्भ में जा चुके हैं, और पता नहीं कितनी बार जाएंगे। और इस ब्रह्मांड के पहले महाविष्णु के उदर में थे हम, वहां पे भी थे। और उसके पहले भी कोई ब्रह्मांड रहा होगा, उस ब्रह्मांड में भी थे। उस ब्रह्मांड में उन ब्रह्मा जी की जितनी आयु थी, उतने बार उस ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में थे। और उसके पहले भी कोई ब्रह्मांड था, उसके पहले महाविष्णु के गर्भ में थे, फिर उसके पहले जो ब्रह्मांड था। इस प्रकार पता नहीं कितना समय हो चुका है हमारे को। तो माता जी का प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 365 दिन होते हैं कि 300 दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं? तो एक्चुअल में जो होता है, नहीं, 365 दिन नहीं होते हैं, वो उससे थोड़े से कम ही होते हैं, 300 या 360 दिन होते हैं, ऐसा होता है एक्चुअल में। अ, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो होते हैं 71, बेसिकली 360 दिन के आसपास पकड़ सकते हैं हम। कुछ कम होते, 365 से थोड़े से कम होते एक साल में, है ना? तो कहने का अर्थ है, कहाँ थे हम? हाँ, हम थे अपनी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे कि हम पता नहीं कितने अनादि काल से इसी में लगे हुए हैं, केवल इच्छा करते हैं। और वो इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान हमें जीवन देते हैं, और हम उस जीवन को जीते जीते नई इच्छाएं बनाते हैं। और वह नई इच्छा को फिर भगवान पूर्ति करने के लिए एक और जीवन दे देते हैं। फिर वो जीते हैं, फिर जीते हैं, फिर पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर पापों को भोगने के लिए आते हैं, पुण्यों को भोगने के लिए आते हैं, फिर नए कर्म करते, नई इच्छा करते, फिर उन इच्छा को पूरी करने के लिए फिर पाप करते, कर्म करते, कर्म का बंधन चलता है, उस कर्म को भोगने के लिए दोबारा जन्म होता है, फिर अनेक योनियों में जाना पड़ता है, अनेक योनियों में जाते भोगते हैं, फिर मनुष्य योनि में आते, फिर कर्म करते हैं, फिर देवता की योनि में चले जाते, फिर वहां कर्म करते, भोग करते, फिर मनुष्य योनि में आते, फिर नीचे की योनि में चले जाते। तो ये हम ड्रामा करते आ रहे हैं अभी तक, पता नहीं कितनी योनियों से करते आ रहे हैं। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो हमारे जो है गुरुदेव, शिला प्रभुपाद के गुरुदेव हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए थे सुभाष चंद्र बोस, है ना? सुभाष चंद्र बोस ने उनको बोला कि आप कितने सारे फॉलोअर्स हैं, आप मुझे इन सब को दो, तो मैं इस जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ूंगा, है ना? सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उसके लिए उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आए थे वो, और उन्होंने बोला था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको समझाया कि हमें भारत की आजादी की अर्जेंसी नहीं है, हमें अर्जेंसी किसकी है? कृष्ण भावना भवित की अर्जेंसी। तो सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने प्रवचन दिया और बोला, नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, आपके जितने सैनिक हैं उनको
कृष्ण की भक्ति दो, क्योंकि कृष्ण की भक्ति ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज आपके जितने लोग हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ब्रिटिश जाओ, वापस ब्रिटेन ब्रिटिश जाओ, तो ऐसा स्मरण कर करके जब उनके प्राण छूटेंगे तो अगला जीवन उनका ब्रिटेन में हो जाएगा, है ना। और वो अंग्रेज के रूप में पैदा होंगे, और फिर जब दोबारा पैदा होंगे, बड़े होंगे, तो फिर वही लड़ाई भारत के खिलाफ करेंगे और आएंगे और भारत में बोलेंगे भारतीयों तुम ऐसा करो, भारतीयों तुम ऐसा करो। फिर जो भारतीयों तुम ऐसा करो, ऐसा ऐसा करके प्राण छोड़ेंगे, तो फिर भारत में जन्म लेंगे, और फिर जब भारत में जन्म लेंगे फिर दोबारा वो बोलेंगे अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो बोले ये तो चलता रहेगा, तुम इससे किसी की आजादी कहाँ हुई? आजादी किससे किससे हुई, किसकी हुई? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, तुम आजादी की जो लड़ाई कर रहे हो तो आजादी हुई कहाँ? कौन आजाद हुआ और किससे आजाद हुआ? आजादी किससे करनी? हमें हमें जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा अर्जेंट काम है भगवान की भक्ति का प्रचार करना। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद भाव भावितः। जो जो अंत काल में जिस जिस का स्मरण करता है, हे अर्जुन, निश्चित तौर से अगला जीवन उसको उसी रूप में मिलता है। आज कुत्ते का स्मरण करके अगर हम शरीर छोड़ेंगे अंत काल में, तो हमें निश्चित तौर से अगला जीवन कुत्ते का मिलेगा। गधे का स्मरण करेंगे तो गधे का मिलेगा, है ना। पक्षी का स्मरण करेंगे तो पक्षी का मिलेगा। नॉनवेज का स्मरण करेंगे तो कुत्ते का, शेर का मिल जाएगा, है ना। और क्या एक्सपोजर का अगर हम करेंगे, मैं छोटे छोटे कपड़े पहन के जाऊं घूमूं मैं भी, तो वृक्ष का मिल जाएगा। इस प्रकार से अनेक अनेक जो जो चिंतन हम करते हैं, हमें वैसा शरीर अगला मिलता है। तो आजादी तो हुई नहीं ना, ये तो बंधन हो गया उल्टा। यहाँ कहते हैं भगवान के उदर में हम बार बार जा रहे हैं, हम बार बार। भूतानाम निधनस्य च उदरम, भगवान के उदर में हमारा स्थान है बेसिकली। और क्या करें? विदितम पुंसो, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। और क्या करें? हृदय मनसः पदम, और भगवान का जो हृदय है, विराट रूप का हृदय है, वो क्या है? वो सभी जीवों का सूक्ष्म शरीर, वो सभी जीवों का माता जी लोग, आप लोग अनम्यूट क्यों कर देते हैं? मैं लॉक करता नहीं हूँ क्योंकि बार बार हम श्लोक को रिसाइट करते हैं ना, अदरवाइज मैं लॉक कर दूंगा तो कोई अनम्यूट कर ही नहीं पाएगा अपने आप। कहने का अर्थ है यहाँ पे हृदय मनसः पदम, भगवान विराट रूप का जो हृदय है वह क्या है? हम सभी का सूक्ष्म शरीर का स्थान है। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। आत्मा, आत्मा के ऊपर आवरण होता है सूक्ष्म शरीर का, जिससे बनता है मन, बुद्धि, अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है। बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो वह सूक्ष्म शरीर का स्थान क्या है? भगवान विराट रूप का हृदय। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसका डिटेल में वर्णन है भगवत गीता के 8.17 और 18 में, जिसमें वही ब्रह्मा जी का पूरा दिन, ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और इस प्रकार जो है प्रत्येक चतुर्युग 43,20,000 साल का होता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की जो है रात्रि होती है, फिर उस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन पूरा साल होता है, फिर ब्रह्मा जी का जो है 100 वर्ष के तक ये ब्रह्मांड चलता है ना। तो इसके एक तात्पर्य में कुछ सेक्शन है, मैं पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है, और श्री भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वो गहरी निद्रा से जागे हों। तो जब प्रलय होता है तब हम भगवान के उदर में चले जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हम गहरी नींद में सोए पड़े, इनएक्टिव हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि का काल, लंबा काल होता है, जो 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है। मीन्स जो है एक चतुर्युगी हो गया 43,20,000 साल इंटू 1000। इतने समय के लिए हम गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में, एक रात्रि का समय है ये, प्रलय में चले जाते। फिर अगला दिन जैसी
दिन चालू होता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी सबसे पहले बाहर आते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी बाहर आते हैं और वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा वो सभी जीवों को उनके कर्मों और स्वभावों के अनुसार योनियां प्रदान करते हैं। है ना, हमने पढ़ा था, श्लोक आया था ना, पहला पहला श्लोक था ना, 2.2.1 221, उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी निकलते हैं और वह भगवान की स्तुति करते हैं, जिससे उनको ज्ञान मिलता है और वो यह ब्रह्मांड की रचना करते हैं, है ना। 2.2.1 श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप का ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववर्त पुनर्निर्माण कर सके। हर दिन ब्रह्मा जी रोज सुबह, जैसे हम रोज सुबह भगवान को प्रार्थना करते, मंगल आरती करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी रोज सुबह जैसे ही उठते हैं, गर्भ से निकलते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के, और वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, और भगवान की प्रार्थना करके उन्हें पुनः सारी स्मृतियां आ जाती हैं, और वह जब याददाश्त आ जाती है पूरी उनकी, उसके अनुसार दोबारा ब्रह्मांड की वो एज इट इज कर्मों और स्वभाव के अनुसार योनियां प्रदान करके सृष्टि कर देते। तो इस प्रकार जो है हम सबको छोड़ दिया जा रहा है दोबारा इस संसार में कि जाओ फिर से खेल खेलो इसी का, है ना। इच्छा करो, कर्म करो, फंसो, भोगो, दुख और सुख करो, योनियों में जाओ, अलग अलग योनियों में जाओ, और फिर दोबारा मरो, फिर दोबारा अगली योनि में जाओ, फिर मरो, फिर काम करो, इच्छा करो, कर्म करो, संस्कार बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर इच्छा करो, और लोग इसी में ही हम सब फंसे हुए। ये एक जाल में हम पूरी तरह से बुरी तरह से फंसे हुए, जन्म मृत्यु का जो एक जाल फंसा हुआ, निकल ही नहीं पा रहे यहाँ से, क्योंकि निकलने का स्थान किसी ने बताया ही नहीं। जब तक हम शास्त्र, गुरु, भगवत गीता की शरण में नहीं जाएंगे, ये कौन बताएगा कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना कैसे। यहाँ से निकलना है ना, जो जो क्लास में आएगा, जो समझेगा वह निकल पाएगा, नहीं तो कोई नहीं निकल पाएगा। और कह रहे हैं, क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक जीवों को एक शरीर त्याग कर पुनः दूसरे शरीर धारण करना होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता, नया शरीर धारण ही करना पड़ेगा, है ना। क्या कहते हैं, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। जो जो पुरुष, जो जो हम लोग हैं इस सृष्टि में, इस जीवन में जिन भी गुणों का संग करते हैं, कारणम गुण संगस्य, अच्छे गुणों का संग करेंगे तो अच्छी योनियां प्राप्त होंगी, और गंदे गुणों का संग करेंगे तो गंदी योनियां प्राप्त होंगी। सतो गुण का संग करेंगे, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व स, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जगन गुणान वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामस। अधो से अधम योनियां मिलेंगी अगर हम तमोगुण में रहेंगे, तमोगुण का आचरण करेंगे। तो हमें अपने गुणों पे ध्यान रखना है कि मैं कौन से गुणों का संग कर रहा हूँ, कैसा जीवन जी रहा हूँ, कैसे कर्म कर रहा हूँ, और अच्छे कर्म करेंगे तभी जाके हमें उच्चतर योनियां मिलेंगी। लेकिन हमें उच्चतर योनियों का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज नए भक्त जुड़े थे, वो बबीता माता जी हैं और मिंटू झा माता जी। अच्छा, तो बबीता माता जी और मिंटू झा माता जी कृपया अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। माता जी का प्रश्न बड़ा अच्छा है कि
अंत काल में जो स्मरण करते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद् भाव भावित। जो जो जैसा जैसा स्मरण करेगा उसको अगली योनि वैसी ही मिलती है, ये निश्चित है हे अर्जुन। तो जो भक्ति नहीं कर रहा, जो ठीक से जो है भक्ति नहीं कर रहा या भोगों में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, वो जिसका भी स्मरण करेगा निश्चित तौर से अगली योनि उसकी होगी। और रही बात अब स्मरण करने की, अब तो ज्ञान आ गया है हमारे को कि स्मरण हमको क्या करना चाहिए। तो अगर भक्ति पूरा जीवन करते हैं जब हम, तभी तो ये प्रयास चल रहा है कि हम अपने जीवन से समस्त भौतिक इच्छाओं को बाहर करें, अपनी चेतना को शुद्ध करें, ताकि हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर सकें। द होल लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। यह पूरा जीवन हमारा तैयारी है मृत्यु की एग्जाम के लिए। एग्जाम मालूम है, मृत्यु आनी है, सबके पास आनी है। मृत्यु का पेपर भी मालूम है क्या आएगा, भक्ति करी, हाँ करी तो ठीक है, पास हो गए, अगर भक्ति नहीं करी तो फेल हो गए। तो भक्ति ऐसी करनी है कि हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर सके। अंत काल बड़ा कष्टदायक पीरियड होता है, आसान पीरियड नहीं होता। व्यक्ति की बुद्धि चेतना कुछ काम नहीं करती है, व्यक्ति को इतनी पीड़ा होती है, कहते हैं 40,000 बिच्छू एक बार एक समय में काटे हमारे को, उतनी पीड़ा होती है जब प्राण निकलते शरीर से। तो हमें प्राण निकलने के समय बुद्धि तो काम नहीं करेगी। कोई वेंटिलेटर में है, कोई ऐसी परिस्थिति में खाई में जाके गिर गया, कोई ट्रक के नीचे आके मर गया है, किसी ने तो बम ही फोड़ डाला हमारे पास में आके, आतंकवादी ने, हम क्या कर लेंगे हैं, किसी ने पिस्तौल ही चला दी तो क्या कर लेंगे। तो बहुत सुंदर वर्णन आता है एक श्लोक में जो हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था। फर्स्ट कैंटो का 18वें अध्याय का चौथा श्लोक 1.18.4। इसका आप लोग वीडियो जरूर सुनेंगे, मैं वीडियो आज जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसको वापस भेज दूंगा। इसमें कहते हैं, नो उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुष्टाम तथा कथामृतम स्यात् संभ्रमतो अंत कालो अपि स्मरताम तद पादाम भुजम। मतलब नो उत्तम श्लोक वार्ता नाम, जिसने अपना जीवन केवल भगवान की कथाओं में लगाया है, जुष्टाम तथ कथामृतम, उन्हीं की कथा का स्मरण किया है, उन्हीं की कथाओं का प्रति अपने पूरे जीवन को उसने लगाया है। जिस व्यक्ति ने भगवान के स्मरण में और भगवान की कथाओं में अपने जीवन को पूरी तरह से लगाया है, तो क्या करें, स्यात् संभ्रमतो अंत कालो अपि, उसके जीवन के अंत काल में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रह जाती। कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहेगा उसको। कब नहीं होगा, अंत काल में जब प्राण छूटने वाले रहेंगे तब उसके जीवन में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। और क्या होगा, स्मरताम तद पदाम भुजम, उसके स्मरण में निश्चित तौर से भगवान के चरण ही आते हैं। ये कौन कह रहा है, सुखदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज का जो है वो बता रहे थे तब। तो अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन भगवान को कथाओं में देता है तो भगवान इसकी व्यवस्था कर देते हैं कि उसके अंत काल में उसे मेरा ही स्मरण आए। ये भगवान व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आपने पूरा जीवन भगवान को दिया। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं, पूरा जीवन भोगों में दे देते हैं, अंत काल में भगवान का स्मरण कर लेंगे, तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कॉरपोरेट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई टास्क नहीं है। जब मर्जी आए, जो स्मरण करना चाहा वो स्मरण कर लिया। हमारा मन हमारे कंट्रोल में है कहाँ है, अंत काल में किसका स्मरण करेगा ये किसी को नहीं मालूम। बुद्धि काम थोड़ी कर रही है, कोई शरीर ऐसा प्लांट वे में थोड़ी आता है कि भैया अभी जो है ना 5 मिनट बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, जो तुमने प्लानिंग करी बस अब ऐसे ऐसे सेट कर लो, अब प्लांट छोड़ना है हमारे को भाई। तो ये योगियों के साथ होता है, हम भोगियों के साथ नहीं होता। ये भोगी जो होते हैं वो असहाय होते हैं प्राण छूटने के समय, और जो योगी होते हैं वह प्राणों पे कंट्रोल करके अपनी इच्छा से प्राण छोड़ते हैं। तो हम भोगी हैं, इसलिए प्राणों और हमारी मृत्यु पे कोई हमारा जो है ना कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम सरेंडर अगर पूरा जीवन भगवान के शरण में रहेंगे तब जाके हमें अंत काल में भगवान का स्मरण बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। इसीलिए पूरा जीवन हम तैयारी करते हैं मृत्यु की। बेसिकली ये ज्ञान है किस लिए, हमने पढ़ा है
एक श्लोक, एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पूरे जीवन का लाभ क्या है? पूरे जीवन का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है कि अंत काल में भगवान की स्मृति बन जाए। बस न गाड़ी, न बंगला, न पैसा, न परिवार, न अच्छे बच्चे, न अच्छे कपड़े, न अच्छा चेहरा, न लुक्स, न कुछ भी नहीं। ये कोई काम की नहीं। ये सब तो छूटने वाला है ना, ये थोड़ी लेके जाएंगे हम। लेके क्या जाएंगे? भगवान का स्मरण। अगर भगवान का स्मरण बन गया तो हमारी गति ऊपर की हो जाएगी, अगर नहीं बना तो सब बेकार, सब बेकार, कुछ नहीं रह जाए। तो ये दोनों श्लोकों का ना मैं लिंक भेज दूंगा, इन दोनों को जो है ना सुनना चाहिए, तो आपका सारा और भी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है माता जी? यस रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो 9वां नंबर आप श्लोक बोले थे तो उसमें मैं नोट्स बनाई, तो मतलब जैसे मित्र और यमराज है तो वो भगवान की गुदा की इंद्रिया है, और जो हिंसा, दरिद्रता, मृत्यु और नर्क है वो भगवान की गुदा है, ऐसे करके कुछ होगा क्या? हाँ, तो भगवान की जो गुदा है, वह जो इंद्रिय है, गुदा की इंद्रियां, जिससे गुदा में शक्ति आती है, वह शक्ति प्रदान वाली इंद्रियां जो है वो यमराज और मित्र है। और जो गुदा स्थान है, बेसिकली जो 5 तत्वों से बना गुदा है, वह जो है वह नर्क का और दरिद्रता का और हिंसा का, इनका स्थान है ना। तो इस प्रकार से हम उसको चर्चा किया था हमने। ठीक है। जी। यस दिव्य लोचन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमारी ये नीलम माता जी हैं ग्रुप में, हम्म, ये प्रभु जी दोपहर में 3 PM की क्लास आती है, ये हिज होलीनेस भक्ति का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा संतराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 कृष्णा बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दोनों प्रणाम। दर्शकों को प्रणाम दोनों प्रणाम। प्रणाम। हरे कोटि कृष्णा कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण।